आज आप जानेंगे कि नाम जप क्या है, कौन सा नाम जपना चाहिए, नाम जप से क्या लाभ होता है, नाम जप से क्या क्या परिवर्तन होते हैं, आंतरिक परिवर्तन, बाहरी परिवर्तन, नाम जप और साधना में क्या अंतर है, दोनों में आपस में क्या संबंध है, और नाम जप से साधना में क्या सहायता मिलती है, क्या लाभ मिलता है, नाम जप और साधना दोनों आपस में एक साथ करना चाहिए या अलग अलग करना चाहिए, आज ये सब जानेंगे। सीधा पॉइंट पर आते हैं, मुख्य बात करते हैं। देखिए ऐसा है, नाम जप का मतलब ये होता है कुछ मंत्रों के द्वारा जपा जाता है। कुछ साधु संत गुरु महात्मा जो होते हैं अपने भक्तों को देते हैं, परमात्मा का नाम देते हैं, उसका नाम जप किया जाता है जो गुरु रूप में या गुरु मंत्र के रूप में आपको दिया जाता है। गुरु जो मंत्र देता है उसमें अपना पावर, अपना संकल्प लगा करके देता है। जब उसका जाप करते तो जो संकल्प दिया है वो संकल्प पूर्ण होने लगता है, वो संकल्प का उद्देश्य स्पष्ट सामने आने लगता, उभर के बाकी चीजें हटने लगती। ये गुरु मंत्र का प्रभाव होता है। सरल भाषा में समझा जाए तो मंत्र जाप भी हर उद्देश्य का एक मंत्र बना हुआ है। उस उद्देश्य से जब उस मंत्र का आप जाप करते हैं तो वो उद्देश्य पूर्ण होते हुए दिखने लगता है, उसका प्रभाव भी स्पष्ट दिखने लगता है। ये मंत्र सिद्धि हो गई। तो जाप बहुत कारगर चीज है, बहुत उपयोगी चीज है, इसे आपको समझना चाहिए। जाप बहुत ही शक्तिशाली चीज है। हर साधक को, जो साधक नहीं है वो भी जाप जरूर करना चाहिए। जाप से ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा से आपके संकल्प पूर्ण होते हैं। यही जाप का महत्व है। साधना और जाप में क्या संबंध है तो समझ लीजिए। साधना और जाप एक ही सिक्के के दोनों दो पहलू हैं, ये एक ही चीज है। प्रारंभ हमें जाप से करना होता है और उसी के साथ फिर साधना करनी होती है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या यूं कहूं एक ही मार्ग की दोनों चीजें हैं, जो पहले जाप फिर ध्यान एक साथ चल जाती हैं, अलग अलग भी करते हैं। कुछ साधक गुरु जब चेक करते हैं, अपने साधक को देखते हैं, उसके अंतःकरण की जांच करते हैं, तो उसे कुछ लंबे समय तक जाप करने के लिए कहते हैं। जैसे डॉक्टर एक मरीज को एक लंबी दवा भी देता है और 3 दिन में भी ठीक करता है। जो लंबा रोग होता है उसके लिए लंबा कोर्स चलता है, जो छोटी सी बीमारी होती है 3 दिन में भी ठीक किया जा सकता है। ऐसे गुरु भी अपने भक्त की, अपने सम्मुख भक्त की चेक करता है, उसकी स्थिति को देखता है, उसी हिसाब से उसे जाप का विधान देता है। कुछ साधकों को लंबे समय तक इसलिए जाप करना पड़ता है क्योंकि उनके अंतःकरण की स्थिति कुछ ज्यादा निगेटिव होती है। तो उस स्थिति में जब आप भजन करेंगे, भजन नहीं बनेगा, किसी स्थिति में नहीं बनेगा। उल्टा ये हो जाएगा कि जो आपका धार्मिक मन था वो धार्मिक मन पलट करके संसारिक हो जाएगा। धार्मिक चीजों से इच्छा ही हट जाएगी, भ्रम उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव शक्तियां बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं। ऐसे साधकों को एक लंबा जप करना चाहिए, उसके बाद ध्यान की गहराई में उतरना चाहिए। वैसे जब आप जप करते हो तो सुते से ही आपका ध्यान लगना प्रारंभ हो जाता है। ये दोनों एक साथ ही होता है और चलता रहता है। जप से जितना प्रभाव होता जाएगा आपका ध्यान सुते से ही एकाग्र होने लगता है, ध्यान टिकने भी लगता है। तो जब हम सुमिरन करते हैं, नाम जप करते हैं, तो साधना में यही हमें लाभ मिलता है। हमारी जो साधना होती वो सुलभ और सरल और आसान हो जाती है और हम साधना की अधिकारी हो जाते हैं, साधना करने योग्य हो जाते हैं। तो जब हम साधनाएं करने जाते हैं, साधना करने से पहले साधना की योग्य बनना होता है। उसके लिए ही हमें नाम जप करना होता है। नाम जप करने से ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां आपके प्रति आकर्षित होती हैं, आपसे खुश होती हैं, आपके उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। इसलिए नाम बहुत प्रभावशाली हो जाता है। अंतःकरण की शुद्धता के लिए, अंतःकरण की मलिनता के लिए, मन और बुद्धि की शुद्धता के लिए जप ही सर्वोत्तम है, जप ही सबसे उत्तम क्रिया है। जप के माध्यम से आप किसी भी सत्य को आकर्षित करके अपना असाध्य कार्य भी पूर्ण किया जा सकता है।
जब से ही अपने अंतःकरण की जागृति कर सकते हैं, अध्यात्म के योग्य बना सकते हैं, तभी आप अध्यात्म में प्रवेश भी कर पाते हैं। जो साधक बिना नाम जप के साधना सीधी करने लगते हैं, वो साधनाओं में कभी बड़ी बड़ी क्षतियां भी उठा लेते हैं, ये निश्चित है और संभावनाएं बनी रहती हैं। इसीलिए जप का प्रावधान रखा गया है। जप कई तरीके से होते हैं। कुछ मानसिक जप होते हैं, अजपा जाप होते हैं, उपांशु जप होता है, जिसमें अजपा जाप सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है और सबसे अच्छा है। जाप बाहरी रूप से भी किया जाता है, जाप आंतरिक रूप से भी किया जाता है। जाप दिव्य जाप जो चलता है उसका भी किया जाता है। जाप शब्दों के द्वारा भी किया जाता है, वेद मंत्रों किया जाता है। जैसा उद्देश्य वैसे ही जाप। लेकिन नाम जाप जो होता है इन सब में, लेकिन जो नाम जाप होता है वो थोड़ा भिन्न होता है। नाम जाप जो होता है गुरु के द्वारा दिया जाता है, उसमें नेगेटिव एनर्जी का आकर्षण नहीं होता है, बल्कि नेगेटिव एनर्जियां जो अंदर में स्थित होती हैं वो भाग खड़ी होती हैं, स्थान छोड़ जाती हैं, आपके अंतःकरण को स्पष्ट कर देती हैं। जो मंत्रों के द्वारा आप जप करते हो, उस मंत्र से जो देव शक्तियां आकर्षित होती हैं, उन देव शक्तियों के साथ साथ मलिन शक्तियां भी आकर्षित होती हैं और आपके पास में आकर के स्थित हो जाती हैं। तो इसमें कभी लाभ के साथ हानि भी होती है। इसलिए मंत्र जो होते हैं, सिद्ध मंत्र या किसी गुरु ने मंत्र दिया है और संकल्प से दिया है, उसमें उसने अपना पावर लगाया है, तो वो मंत्र जाप किया जा सकता। अन्यथा इस तरह से मंत्र जाप नहीं किया जाता है। और जो तमाम साधक मंत्र जाप कर भी रहे हैं तो उन्हें सिद्धि भी नहीं मिलती है। वो बरसों से लगे हुए हैं सिद्ध करने में। उसका मूल कारण यही होता है। वेद विदित जितने भी मंत्र हैं, उन मंत्रों को जाप करने के लिए उसको हवन सामग्री, विधि विधान सब कुछ चाहिए होता है। लेकिन गुरु के दिए हुए मंत्र को कोई विधि और विधान नहीं होता है, कोई हवन और सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। उसे मन ही मन में अंतर जाप किया जाता है, उसे आंतरिक रूप से जाप किया जाता है और वो अंतर में ही धीरे 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 आपके समस्त रूप से अंतर की दुनिया को जागृत कर देता है। जाप इसलिए किया जाता है, सुमिरन इसलिए किया जाता है, इसका यही कारण होता है। आपके विवेक को जगाता है, आपकी आंतरिक शक्तियों को जगाता है, वैज्ञानिक मार्ग खोलता है, आध्यात्म मार्ग खोलता है, सृष्टि का विस्तार खोलता है, समस्त रहस्यों को खोलने लगता है, ध्यान की स्थिति को एकाग्र करने लगता है। ये सब जाप से ही लाभ होते हैं, नाम जप से ही लाभ होते हैं। इसलिए अध्यात्म के सुयोग बनने के लिए, अध्यात्म का अधिकारी बनने के लिए, अध्यात्म की उपलब्धियां प्राप्त करने के योग्य बनने के लिए जाप करना पड़ता है, नाम जप करना पड़ता है। जो परमात्मा का नाम लेता है वो परमात्मा का हो जाता है, जो देवों का नाम लेता है वो देवों का हो जाता है, वो मरने के बाद देवों का ही गढ़ बनता है। इसलिए जाप बहुत कारगर होता है, बहुत पावरफुल होता है। जाप नित क्षण करने से आपका सूक्ष्म शरीर ऊर्जावान होने लगता है, पावरफुल होने लगता है, अध्यात्म शक्तियों का अनुभव करने लगता है, दर्शन करने लगता है, उनसे लाभ लेने लगता है, उनको अपने प्रति आकर्षित करने में सफल हो जाता है। ये सब नाम जाप से ही होता है, सुमिरन से ही होता है। इसलिए सुमिरन बहुत महत्वपूर्ण होता है, जाप बहुत महत्वपूर्ण होता है। जाप प्रारंभ में जाप ही करना चाहिए, जाप के बाद ही साधनाएं करना चाहिए। तो आप साधनाओं में भ्रम की स्थितियों में नहीं आते हैं, पीड़ाओं की स्थितियों में नहीं आते हैं। स्थिति और परिस्थिति आपकी जो विपरीत स्थितियां होती हैं वो भी आपकी सहजता में ही कट जाती हैं। आपका विवेक इस तरह से जागता है कि जड़ और पदार्थ दोनों का ज्ञान होने लगता है। प्रकृति और पदार्थ में क्या भिन्नता है इसका बोध होने लगता है, आपकी ज्ञानमय स्थिति होने लगती है, आप अध्यात्म ज्ञानी होने लगते हैं।
और अध्यात्म ज्ञानी से आत्मज्ञानी होने लगते हैं। ये सुमिरन से ही होता है। जो नित साधक अपना सुमिरन करता है, संसार का कार्य भी करता है, वो दोनों उपलब्धियों को प्राप्त करता है। ऐसे सुमिरन करने वाले साधक पर दिव्य शक्तियां यानी देव शक्तियां आकर्षित रहती हैं। उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा उसे प्राप्त होती है। फिर उसकी साधना में यही शक्तियां मदद करती हैं, सहयोग कर देती हैं। इसलिए जाप करना बहुत आवश्यक है। जाप सभी को करना चाहिए और नित्य रूप से करना चाहिए। आपने श्रद्धा के अनुसार करना चाहिए, वो भी यथोचित है, लेकिन जाप सभी को करना चाहिए। उसका मुख्य परिणाम यही है कि आपके मन की मलिनता और निगेटिविटी दोनों नष्ट हो जाती हैं और संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाती हैं। इस चीज को मैं प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूं। इसलिए जाप बहुत आवश्यक होता है। नित्य जाप करना चाहिए, कैसे भी करना चाहिए। मन ही मन करिए या आप अंतर मन करिए, जैसे करना हो। बाणी से बोलकर करिए, लेकिन जाप जरूर करिए। उम्मीद है आपको इस जाप का महत्व समझ में आया होगा। जो साधक साधनाएं कर रहे हैं उन्हें भी जाप करते रहना चाहिए। गुरु मंत्र का तो जाप किया ही जाता है। जो साधक गुरुमुख होकर के साधनाएं करते हैं वो साधना से पूर्व गुरु को ही याद करते हैं, गुरु नाम का ही जाप करते हैं, उसके बाद साधनाओं में उतरते हैं। इसलिए नाम सुमिरन परम आवश्यक है। जो साधक नाम सुमिरन नहीं कर सकता है उसका जीवन तो व्यर्थ है। उसे जीना और मरना पशु प्रवृत्ति की तरह ही जाना है। उसका जीवन व्यर्थ ही है, बेकार ही है, किसी काम का नहीं है। गुरुदेव दयालु।